तुम सभी, हम सबकी जिंदगी में एक ना एक फ्रेंड तो ऐसा होता ही है जो कि मेल होता है लेकिन काफी ज्यादा चिकना होता है और हम सब सोचते हैं कि भाई अगर ये लड़की होता ना तो मजा ही आ जाता। अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा कोई ऐसा फ्रेंड है तो उसका नाम कमेंट जरूर करना। हम सभी के फ्रेंड ग्रुप में दो ऐसे लड़के भी होते हैं भाई जिनकी लुगाइयों वाली हरकतें होती हैं। दोनों स्ट्रेट हैं, दोनों लड़के हैं, लेकिन दोनों हरकतें ऐसे करते हैं जैसे कि दोनों रिलेशनशिप में हो। नारुतो यूनिवर्स में अगर मैं ऐसे दो कैरेक्टर्स का नाम लूं तो सबसे पहले सबके दिमाग में सिर्फ दो ही बंदे आएंगे, सास्के और नारुतो। तो आज एक काम करते हैं, आज इनकी लव स्टोरी लिख ही देते हैं। आज हम नारुतो की विश पूरी करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि आज हम सास्के को सासुकी बनाने वाले हैं, उसको फीमेल करने वाले हैं और फिर देखते हैं कि इससे स्टोरी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूँ, अगर ऐसा होता ना तो इनकी लव स्टोरी वन ऑफ द गोटेड लव स्टोरी होती। तो चलो कहानी को शुरू ही करते हैं ना। कहानी की शुरुआत ही होगी सासुकी की बर्थ से। सासुकी पैदा हुई है महान उचिहा क्लैन में, वो भी उचिहा क्लैन के लीडर परिवार में। उसके फादर है फुगाकू, उसकी मदर है मिकोटो और उसका एक बड़ा भाई है इताची उचिहा नाम से। और तुमने एक कहावत तो सुनी होगी कि जोड़ियां ऊपर से बनकर ही आती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इसके पैदा होने के एक दिन बाद ही इसका जोड़ीदार नारुतो उज़ुमाकी भी इस दुनिया में आ जाता है। बट अनलाइक सास्के, नारुतो का स्वागत इस दुनिया में अच्छे से नहीं होता बल्कि एक हादसे के साथ होता है। नारुतो पैदा होते ही अपने दोनों माता पिता को खो देता है। उसके बाद कुछ टाइम बाद ही, एक टाइम स्किप के बाद, हम देखते हैं कि नारुतो और सासुकी दोनों बड़े हो चुके हैं। नारुतो को सासुकी काफी ज्यादा नोटिस करती है, इसलिए नहीं क्योंकि वो उसको लाइक करती है बल्कि इसलिए क्योंकि वो उससे नफरत करती है। सासुकी एक तरफ उचिहा क्लैन की, महान उचिहा क्लैन की प्रिंसेस है। मतलब आई नो तुम भी रियल लाइफ में किसी न किसी ऐसी लड़की को तो जानते ही होगे जो कि काफी ज्यादा अमीर खानदान से बिलोंग करती है। पापा की परी टाइप। उनका बिहेवियर कैसा होता है? बहुत ज्यादा तमीज तहजीब में रहने वाली। उनका सपना होता है स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन बनना, लेकिन साथ के साथ उनमें थोड़ा बहुत घमंड भी होता है। सेम सासुकी के पास ही सारी की सारी क्वालिटीज हैं। वही दूसरी तरफ नारुतो एकदम अपने जैसा है, एकदम नीच लौंडा, ना तमीज ना तहजीब, किसी की इज्जत नहीं करता और ऊपर से बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते टाइप पर्सनैलिटी। इसका मतलब ये है कि वो बोलता तो रहता है कि मैं होकागे बनूंगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगा, लेकिन अकेडमी में सबसे वीकेस्ट होता है वो। सासुकी सबसे ज्यादा प्यार करती थी अपने बड़े भाई इताची उचिहा से, अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा। वो उनसे सारी की सारी बातें शेयर करती थी, तो इसलिए वो नारुतो के बारे में भी उनसे बात करती है और सारी चीजें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती है। इताची को पता था कि नारुतो के साथ क्या हुआ और नारुतो एक होकागे का बेटा है, इसलिए इताची सासुकी से बोलता है कि नारुतो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं है और इसमें तुम्हें हंसना नहीं चाहिए, बल्कि तुम सोच के देखो एक बार, अगर मैं और तुम नारुतो की जगह होते तो तुम क्या करती? तुम्हारे पास तो चलो फिर भी मैं होता, लेकिन नारुतो के पास तो कोई बड़ा भाई या बड़ा बहन भी नहीं था। इसमें नारुतो की गलती नहीं है कि वो ऐसा है, किसी ने उसे सिखाया ही नहीं। मैं तुमसे बोलूंगा कि तुम्हें उससे दोस्ती करनी चाहिए, उसे मैनर्स सिखाने चाहिए। सासुकी बोलती है कि उस इडियट से मैं बात भी ना करूं और आप फ्रेंडशिप करने की बात कर रहे हो। इताची बोलता है क्या तुम अपने बड़े भाई की बात नहीं मानोगे? सासुकी बोलती है चलो ठीक है, अगर आप बोलते हो तो मैं ट्राई करूंगी। उसके बाद नेक्स्ट डे से नारुतो से सासुकी काफी अच्छे से बात करती है और बात आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, उससे दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन नारुतो उसका मजाक उड़ाता है। तुम्हें पता है कि शुरुआत में नारुतो कैसा था? सासुकी को अगेन उसका बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा होता, लेकिन क्योंकि उसके बड़े भाई ने उसे ऑर्डर दिया है तो उसे पूरा तो करना पड़ेगा। वो पूरी कोशिश करती है कि वो नारुतो से दोस्ती कर सके, लेकिन नारुतो उसे दोस्ती नहीं करना चाहता। तभी एक दिन सासुकी निंजा अकेडमी की तरफ जा रही होती है, वो काफी ज्यादा लेट हो चुकी होती है, वो भागकर जा रही होती है। तभी उसे कुछ लोग बात करते हुए सुनाई देते हैं जो कि ये बोल रहे होते हैं कि ये उसी उचिहा क्लैन से बिलोंग करती है जिन्होंने हम पर अटैक करवाया था। उचिहास की इमेज इस टाइम पर काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी और इसलिए सासुकी से कुछ बच्चे अच्छे से बिहेव नहीं करते थे और ये बात सासुकी को बहुत ज्यादा चुभती थी। वो उन बच्चों के पास जाती है, उनको कन्फ्रंट करती है और बोलती है कि तुम जो बोलना चाह रहे हो मेरे मुंह पर बोलो, मेरे पीठ पीछे नहीं। सासुकी उन सबसे भिड़ जाती है और उन सबको पीट भी रही होती है, लेकिन तभी वहां पर नारुतो आ जाता है और नारुतो बोलता है कि एक लड़की को सताते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो हीरो वाली एंट्री मारता है, 2 बार तो मुंह के बल ही गिर जाता है। सासुकी उसको देखकर हंसने लगती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर दूसरा लड़का उस पर अटैक कर देता है और वो गिर जाती है। उसके बाद नारुतो हीरो बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो सारे के सारे मिलकर नारुतो को ही मार देते हैं। वैसे नारुतो यहाँ पर हीरो बनकर आया था ताकि वो सासुकी को प्रोटेक्ट कर पाए, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है। उल्टा नारुतो बहुत बुरी तरीके से पिट जाता है और सासुकी उसे बचाती है। सासुकी नारुतो पर हंसती है, इन दोनों का बैंटर होता है। इसके बाद इन दोनों को रियलाइज होता है कि ये दोनों लेट हो चुके हैं अकेडमी के लिए, इसलिए ये दोनों भागकर जाते हैं, लेकिन भागने के बावजूद ये काफी ज्यादा लेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इरुका इनको क्लास में घुसने नहीं देता और पनिशमेंट दे देता है। यहाँ पर नारुतो सासुकी को दोष देता है, बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गया। सासुकी बोलती है कि तुम रोज लेट
होते हो तुम्हें रोज पनिशमेंट मिलती है, मैं आज पहली बार लेट हुई हूँ तुम्हारी वजह से। ये दोनों थोड़ी बहुत लड़ाई करते हैं। उसके बाद सासुकी नारुतो को थैंक यू बोलती है। नारुतो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, वो सोचता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम करवाना है। सासुकी बोलती है कि मुझे तुमसे कोई काम नहीं करवाना, मैं तुम्हें बस थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि एटलीस्ट तुम मेरी मदद करने आए। हालांकि तुम मेरी कोई मदद कर पाए नहीं, उल्टा मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी, लेकिन एटलीस्ट तुम मुझे और मेरे क्लैन को बाकियों की तरह नहीं देखते, तुम हमें खतरा नहीं मानते। नारुतो बोलता है थैंक यू से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे थैंक यू का मैं क्या करूंगा, एक काम करो मुझे रामेन खिला दो। पहले तो सासुकी मना कर देती है, उसके बाद उसे इताची की बात याद आती है। इताची ने जब बताया था उसे कि वो अकेला है, उसका कोई नहीं है, तो सासुकी मान जाती है उसे रामेन खिलाने के लिए। ये दोनों रात में लेट हो जाते हैं अपने अपने घर पहुंचने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स रामेन खाने बीच में रुक गए थे। सासुकी काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसने फाइनली एक जेन्युइन फ्रेंड बनाया था, और अब वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी ये बात इताची को बताने के लिए कि फाइनली जैसा आपने कहा था मैंने वैसा किया, मैंने नारुतो को अपना अच्छा दोस्त बना दिया। लेकिन जैसे ही सासुकी अपने क्लैन वासियों के पास पहुंचती है, उसे पता चलता है कि आसपास कोई नहीं है बल्कि लाशें ही लाशें बिछी हुई हैं। सासुकी बहुत डर जाती है, रोते रोते भागते भागते चिल्लाते चिल्लाते जाती है। वो अपने घर पहुंचती है और घर पहुंचकर जब वो देखती है कि उसका बड़ा भाई वहीं पर खड़ा है। और आई थिंक मुझे चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि पूरा इवेंट कैसे टेक प्लेस कर रहा है, क्या क्या हुआ है, इताची ने क्या क्या कांड करे हैं। हो गया भाई, उचिहा क्लैन का सफाया हो गया, और सिर्फ उचिहा क्लैन का सफाया नहीं हुआ, सासुकी की मुस्कान, सासुकी की इनोसेंस, सबका सफाया हो गया। क्योंकि जिस भाई से वो इतना ज्यादा प्यार करती थी, वो भाई उसके मुंह पर बोलकर जाता है कि तुमसे मैं बचपन से नफरत करता हूँ और तुम्हें मैं जिंदा छोड़कर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि तुम दर्द में जियो पूरी जिंदगी। और ये बात सुनकर सासुकी अपनी शारिंगान अवेक कर लेती है, वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद की सारी कहानी एज इट इज सेम रहती है। जब ये बात नारुतो को पता चलती है, नारुतो काफी ट्राई करता है सासुकी से बात करने के लिए, लेकिन सासुकी उससे बात नहीं करना चाहती थी। सासुकी सभी से दूरियां बना लेती है। अब उसके दिमाग में कोई दोस्ती, कोई यारी, कोई रिश्ता मैटर नहीं करता, उसे सिर्फ अपना बदला लेना है इताची उचिहा से। उसके बाद फिर से टाइम बीतता है, टीम 7 बनती है जिसमें ककाशी, साकुरा और सासुकी होते हैं। ये लोग साथ में लैंड ऑफ वेव्स में जाते हैं, जहां पर सासुकी नारुतो को एक दो बार प्रोटेक्ट करती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। उसके बाद एंड में जब हाकू वर्सेस नारुतो और सासुके की फाइट होती है, जब सासुकी नारुतो को बचाने के लिए हाकू के सारे वार अपने ऊपर ले लेती है, जिसकी वजह से वो सीरियसली इंजर्ड हो जाती है, तब नारुतो पहली बार सासुकी को बचाता है नाइन टेल का यूज कर। और ये पहली बार था जब सासुकी को नारुतो के लिए कुछ फील होने लगता है। ऑफ कोर्स है तो वो एक लड़की, उसके अंदर भी फीलिंग है भाई, इंसान है वो भी। काफी सारे इमोशंस जो उसने अपने अंदर दबा दिए थे वो वापस आते हैं, जिसकी वजह से नारुतो और सासुकी एक बार फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। चूनिन एग्जाम्स में भी सारी की सारी चीजें सेम रहती हैं। ओरोचिमारू सासुकी को देखकर फैसिनेट होता है, उसको कर्स मार्क दे देता है, जिसके बाद इन लोगों की फाइट होती है, नारुतो वर्सेस नेजी, सासुके वर्सेस गारा। उसके बाद कोनोहा पर अटैक हो जाता है। कोनोहा अपना होकागे हिरुzen खो देता है उस फाइट में, और सासुकी को एक बार फिर से नारुतो बचा लेता है। इस बार वो सासुकी को नहीं बल्कि पूरे के पूरे विलेज को ही बचा लेता है, और ये बात सिर्फ सासुकी के अलावा किसी को नहीं पता थी, मतलब सासुकी और गारा के अलावा किसी को नहीं पता थी। ओरोचिमारू के सर्वेंट्स आते हैं सासुकी के पास कि तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, या तो हमारे साथ तमीज से चलो तो तुम्हारी मदद करेंगे हम इताची को हराने में, उसका रिवेंज लेने में, ओरोचिमारू तुम्हें ट्रेन करेगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि हमें तुम्हें जबरदस्ती लेके जाना होगा। सासुकी इस बार मना कर देती है। सासुकी बदल चुकी थी, सासुकी नारुतो के प्यार में बदल चुकी थी। प्यार अच्छे अच्छों को बदल देता है भाई, अपने आप को ही देख लो। बट ये लोग सासुकी को जबरदस्ती ले जाते हैं। फिर क्या होगा, नारुतो आ जाता है कबीर सिंह वाले मुंह, किसने हाथ लगाया मेरी सासुकी को, और अपने दोस्तों के साथ कीबा, चोजी, शिकिमारू, चोजी वगैरह के साथ जाता है और उसको वापस ले आता है। ओरिजिनल एनिमे में तो हम सबने देखा था कि सासुके अपनी मर्जी से गया था और सासुके और नारुतो की फाइट में सासुके जीत गया था, जिसके बाद सासुके विलेज में कभी आया ही नहीं। लेकिन इस स्टोरी में वो अपनी मर्जी से गया ही नहीं था, इसलिए वो वापस आ जाती है। उसके बाद सासुकी और नारुतो मिलकर अंडर ट्रेन करते हैं जिराया के। टाइम धीरे धीरे कर बीतता है, ये लोग बड़े होते हैं। सारे के सारे नारुतो शिपुडेन के जो इवेंट थे वो सेम रहते हैं, मतलब गारा का किडनैप होना, उसके बाद कोनोहा की तरफ से मदद जाना, आसुमा की डेथ, शिकिमारू का रिवेंज। स्टोरी काफी हद तक सेम रहती है, सिर्फ एक बहुत बड़ा चेंज ये आता है कि सासुकी और नारुतो एक साथ और भी अच्छे दोस्त बन चुके हैं, और अब सिर्फ वो दोस्त नहीं रहे, उससे बढ़कर हो चुके हैं। बट सासुकी अपनी नई जिंदगी शुरू करने से पहले अपनी पूरी की पूरी पुरानी जिंदगी को भुलाना चाहती थी, उसे अलविदा कहना चाहती थी, और वो तभी कर सकती थी जब वो रिवेंज ले पाए। इस बार इताची से रिवेंज लेने सिर्फ सासुकी अकेले नहीं जाती, बल्कि नारुतो भी जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद सासुकी वर्सेस इताची की फाइट होती है, जिसमें इताची ऑफ कोर्स जानबूझकर हार जाता
आता है वो काफी ज्यादा खुश होता है नारुतो और सासुकी को साथ में देखकर। वो बोलता भी है नारुतो से कि मेरी बहन का ख्याल रखना। फाइट के बाद ओबितो आता है नारुतो और सासुकी से बात करता है, सासुकी को सारा सच बता देता है। उसके बाद नारुतो सासुकी को आकाश तो ज्वाइन करने नहीं देता, लेकिन सासुकी डांजो से बदला लेना चाहती थी। नारुतो बोलता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा बदला मैं पूरा करवाऊंगा। ये लोग विलेज वापस पहुंचते हैं। उसके तुरंत बाद ही इन्हें खबर मिल जाती है जिराया की डेथ की। दोनों ही एकदम टूट जाते हैं। दोनों ने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन जिराया ही थे जो दोनों के लिए एक पेरेंट, एक ग्रैंड पेरेंट, इवन ब्रदर का भी काम करते थे। मतलब जिराया दोनों के लिए ही एक फैमिली की तरह थे। उसके बाद नारुतो चला जाता है माउंट मियोबुकु ट्रेन करने। सासुकी भी खूब ट्रेन करती है जिराया का बदला लेने के लिए। उसके कुछ टाइम बाद पेन अटैक कर देता है कोनोहा में। सिर्फ सासुकी ही थी पूरे विलेज में जो कि विलेज की आखिरी उम्मीद की तरह थी। मतलब वो ही अच्छे से फाइट कर पा रही थी पेन से, लेकिन जब वो भी हार जाती है, जब अपनी हीरोइन को बचाने आता है अपना हीरो नारुतो उज़ुमाकी, और नारुतो एज ओरिजिनल पेन को हरा देता है। इस इवेंट के बाद तो इन दोनों की जोड़ी वर्ल्ड फेमस हो ही जाती है कि दोनों ने मिलकर अकात्सुकी के वर्ल्ड फेमस लीडर को हरा दिया जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता था उनमें। उसके बाद सब कुछ एज ओरिजिनल ही चलता है। ओबितो वॉर डिक्लेयर कर देता है, फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर शुरू हो जाती है। ओबितो मादरा मिलकर पूरे के पूरे शिनोबी अलायंस की भुस्सी भर देते हैं। जब रीएनिमेट होता है इताची तो उसका मिलन होता है अपनी बहन सासुकी से, और जब रीएनिमेट होता है मिनातो तो फाइनली उसका मिलन होता है उसके बेटे नारुतो से। दोनों ही काफी ज्यादा इमोशनल मूवमेंट थे। दोनों ही ऐसे मूवमेंट थे कि अगर कोई देखे तो रो जाए। बैटलफील्ड में जब खुद नारुतो की देवी कागुया एंट्री मारती है, उसके बाद नारुतो और सासुकी दोनों अपने प्यार की ताकत से उसे एक साथ सील कर देते हैं। तब हमारे इस खूबसूरत अध्याय का अंत होता है। हाँ, मैं बता दूं सासुकी और नारुतो ही आपस में शादी करते हैं। मतलब देख रहे हो, तुम्हारे भाई ने सारे के सारे नारुतो फैंस के सारे सपने पूरे कर दिए। हर एक नारुतो फैन ने कभी ना कभी ये तो सोचा ही होगा, ये तो फैंटेसाइज किया ही होगा कि भाई अगर सासुकी और नारुतो के बच्चे होते तो कैसे होते। मैं तहे दिल से सारे हिनाता और साकुरा फैंस से सॉरी बोलना चाहूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वी आर सो क्लोज टू 50K। प्लीज सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही प्यार बनाए रखें। सायोनारा।